नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज। कल लखनऊ सिविल कोर्ट में दिन दहाड़े जज के सामने वकील के भेष में आए अपराधी ने संजीव माहेश्वरी जीवा, जो मेरठ मुजफ्फरनगर का रहने वाला अपराधी था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई ताबड़तोड़। आइए उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं आपको। संजीव जीवा इस समय लखनऊ जेल में बंद था। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वह पुलिस और आम लोगों के लिए सिरदर्द बन गए। शुरुआती दिनों में वह एक डिस्पेंसरी संचालक यहाँ कंपाउंडर का काम करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने वास यानी डिस्पेंसरी के संचालक का अपहरण कर लिया। मुख्तार के करीबी की हत्या के बाद बोला, शूटर अब हम जीवा को मारने आए हैं, और मार दिया। मुख्तार अंसारी करीबी संजीव जीवा माहेश्वरी की लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोर्ट में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी वकील ने बताया, शूटर कह रहा था कि हम जीवा को मारने आए थे और मार दिया। इस दौरान एक महिला की गोद में ली हुई बच्ची और पुलिस को भी गोली लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा माहेश्वरी की लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावर ने वारदात को कोर्ट में पर्सन में अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए वह बाकायदा वकील की ड्रेस में पहनकर अदालत पहुंचा था। कोर्ट में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी वकील ने बताया कि कोर्ट में बहुत भीड़ थी। संजीव माहेश्वरी का जीवा का सुनवाई का इंतजार कर रहा था, तभी एक शूटर आया और संजीव पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी दौरान मासूम बच्ची के पीठ में भी गोली लगी, जो पेट से निकल गई है। वहीं महिला के अंगूठे में गोली लगी है। इस दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी है। प्रत्यक्षदर्शी वकील ने बताया कि संजीव की जान बचाने के लिए अंदर भागा और 10 से 15 मिनट तक बेहोश पड़ा रहा। शूटर कह रहा था कि हम जीवा को मारने आए हैं और मार दिया। बताया जा रहा है कि शूटर विजय यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह जौनपुर का रहने वाला है। वारदात को विशेष न्यायिक SC/ST एक्ट की कोर्ट में अंजाम दिया गया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर सुर्खियों में आया था। जीवा मुख्तार से भी कनेक्शन थे। फर्रुखाबाद में 10 फरवरी 1997 को हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर संजीव जीवा जयराम की दुनिया में सुर्खियों में आया था। यहीं से उसकी कुख्यात मुन्ना बजरंगी से नजदीकियां बढ़ी थी। आपको बता दें, भाजपा के कद्दावर नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। गेस्ट हाउस कांड में बने थे ढाल। फर्रुखाबाद के अमृतपुर गांव के रहने वाले और पेशे से वकील ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के कद्दावर नेताओं में थे। कल्याण सिंह सरकार में ऊर्जा और राजस्व विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। जून 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस में कांड में जिस तरह ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बसपा नेता मायावती को बचाया था, साथ ही मायावती का श्रीराम पर हमला बोलने आए थे, सपा के लोगों से मोर्चा लिया था, उसके चलते तो द्विवेदी और भी चर्चित हो गए। साथ ही उनका राजनीतिक कदम भी काफ़ी बढ़ गया था। प्रदेश की माफिया सूची में भी था जीवा का नाम। प्रदेश के माफिया की सूची में माफिया मुख्तार अंसारी के साथ मुजफ्फरनगर निवासी संजीव जीवा उर्फ संजीव माहेश्वरी का नाम भी सूची में शामिल था। जीवा को मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जाता था। जीवा के खिलाफ मुजफ्फरनगर में 1 दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। उस पर भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अलावा किशन राय की भी हत्या का आरोप है। AK-47 बेचने में भी आया था गैंगस्टर जीवा का नाम। वर्ष 2022 में भौरा कला के गांव हड़ौली माजरा निवासी अनिल उर्फ पिंटू को पकड़ा गया था। उसके पास से AK-47 बरामद हुई थी। वह हथियार जीवा की ओर से बेचने की बात सामने आई थी। मुजफ्फरनगर में जीवा की संपत्ति की गई जब मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी का 4 करोड़ का कॉम्प्लेक्स था। यह संपत्ति जीवा के खिलाफ मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली में दर्ज गिरोहबंद अधिनियम के तहत 2022 मई में की गई थी। जबकि भाजपा विधायक किशन राय का हत्याकांड का आरोपी था। जीवा ऐसे बना मुख्तार अंसारी का साफ शूटर। लखनऊ की अदालत में बुधवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश और माफिया मुख्तार अंसारी के साफ शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं भाजपा विधायक किशन राय का भी आरोपी था। आपको बता दें कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश और माफिया मुख्तार अंसारी के साफ शूटर माहेश्वरी उर्फ जीवा के नाम पर गाजीपुर से भाजपा विधायक किशन राय सहित 7 लोगों की हत्या में नाम आया था। AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जयराम जगत में कुख्यात था। हालांकि CBI की अदालत ने मुख्तार अंसारी और उसके गुरु इस हत्याकांड से बरी कर दिया था। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। किशन राय की हत्या 18 वर्ष पहले हुई थी। लखनऊ की अदालत में जिस बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या बुधवार को हुई, उसे CBI कोर्ट में पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारावास सजा सुनाई थी। जेल में सजा काटने के लिए दौरानी जौनपुर के कुख्यात बदमाश और मुख्तार अंसारी के खास शूटर मुन्ना बजरंगी ने संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था।
प्रोफेशनल तरीके से वारदात को देता था अंजाम। प्रोफेशनल तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में माहिर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा धीरे धीरे मुख्तार अंसारी करीबी शूटर में शुमार होता चला गया। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया गांव में भाजपा विधायक किशन राय सहित 7 लोगों की हत्या की गई तो AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग करने वाले में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का नाम सुर्खियों में आया था। लखनऊ की अदालत में जीवा की सूचना पाकर पुलिस की हरकत में आई और SP समेत तमाम लोग पहुंचे वहां पर। जीवा को गोली मारने वाले 25 साल विजय की कहानी आपको बताते हैं। लखनऊ कोर्ट में पश्चिमी यूपी के अपराधी संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी विजय यादव लखनऊ जौनपुर के एक गांव का रहने वाला था। वह जयराम की दुनिया में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी न तो गांव के लोगों को है न ही परिवार को कोई जानकारी है। लखनऊ के सिविल कोर्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधी संजीव माहेश्वरी जीवा को गोली मारकर हत्या करने का आरोपी बदमाश विजय यादव 25 जौनपुर के केराकत कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। आजमगढ़ के जिले की सीमा से सटा सुल्तानपुर उसका पथरी गांव है। बुधवार शाम को इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई और पुलिस ने उसके घर पर पहुंचकर पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली। पता चला कि विजय 2016 में से एक किशोरी के भगाने के मामले में कुछ महीने तक हवालात में रहा। हालांकि अब उस मामले में सुलह हो चुकी है। 2020 में उस पर महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। 3 साल से मुंबई में विजय यादव रहता था। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र की सीमा से महज 1 किलोमीटर पहले स्थित केराकत के सुल्तानपुर गांव निवासी श्याम यादव के 4 पुत्रों में विजय दूसरे नंबर पर था। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा भाई दिल्ली में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। विजय मुंबई में रहता था और जयराम की दुनिया में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी न तो गाँव के लोगों को है और ममेरी बहन की शादी के लिए मुंबई से आया था विजय। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार विजय यादव मुंबई के एक पाइप बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहां से मार्च में घर आया तो 2-3 दिन के बाद ही वो बताया कि लखनऊ में कुछ काम है, वह जाना है, जहां से 10 मई को मामा की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए गाँव बीरमपुर थाना केराकत आया था। शादी में शिरकत करने के बाद 11 मई को फिर लखनऊ चला गया। उसके बाद परिवार में किसी से संपर्क नहीं हुआ। उसकी मां निर्मला ने बताया कि 15 मई को जब वो मायके गई थी तब विजय का फ़ोन आया था। उसके बाद मोबाइल बंद बता रहा था। बीकॉम पास विजय 2016 में लगा था पास्को 1। विजय ने 2012 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। उसके बाद जौनपुर से इंटर और वहीं के मोहम्मद हसन PG कॉलेज से बीकॉम किया। उस समय विजय के पिता श्याम की देवगांव आजमगढ़ मिठाई की दुकान थी। दुकान पर विजय भी कभी कभार जाता था। वहीं पर किसी किशोरी से संपर्क हो गया और दोनों भाग गए। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर देवगांव में ही थाने में ही पास्को एक्ट मुकदमा दर्ज किया गया था। करीब 3 माह के बाद मुंबई से पुलिस ने दोनों को बरामद किया। उसके बाद उसे हवालात में रखा। विजय की मां निर्मला ने बताया कि उस मामले में करीब 6 माह बाद वह घर आया था और सुलह हो चुकी थी। वहीं जो है CO केराकत गौरव शर्मा ने बताया कि अभी तक विजय यादव के खिलाफ 2 मुकदमे सामने आए। पहला आजमगढ़ के देवगांव में पास्को एक्ट और दूसरा 2020 में महामारी एक्ट के तहत केराकत में दर्ज किया गया है। फिलहाल कोई बड़ा आपराधिक इतिहास सामने रिकॉर्ड नहीं आया। लखनऊ की टीम पूछताछ कर रही है। वहाँ से यदि कोई इनपुट मिलता है तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बता दें आपको कि ये पूरा मामला जो है संजीव माहेश्वरी जो माफिया था उत्तर प्रदेश सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आपको बता दें जब वो मारा गया कोर्ट में उस समय आपको बता दें कि जीवा के पास से मिली थी मैनपुरी। जब जिला कारागार में ये बंद था जीवा तो उसके पास से भले ही कड़ी सुरक्षा में बंदोबस्त रह रहा था लेकिन उससे सुविधा मिलने के लिए चर्चाएं लगातार होती थी। अधिकारियों के एक नेचे में जीवा के पास 20,000 रुपये मिले थे। तो आपको बता दें कि लखनऊ में जो पूरा कचहरी में मामला हुआ है संजीव माहेश्वरी जीवा का और वारदात की जगह से जज साहब की कुर्सी बमसूल 10 कदम थी। घटना 3:30 से 4 बजे करीब बताई जा रही है जब इस सनसनी वारदात को वजीरगंज क्षेत्र में स्थित पुरानी हाईकोर्ट के सिविल कोर्ट में विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार तिथि SC/ST एक्ट कोर्ट नंबर 2 के पास अंजाम दिया गया। इस वारदात के प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट मनीष वर्मा जो कि वारदात के समय कोर्ट रूम में ही अंदर मौजूद थे और चश्मदीद ने बताया कि कोर्ट रूम के बाएं साइड से संजय माहेश्वरी कोर्ट में रूम में आ रहा था। तभी कोर्ट के रूम के पास संजय के पास पहुंचते ही फायरिंग होने लगी। जब तक वो लोग अंदर से बाहर आते तब तक संजय माहेश्वरी कोर्ट रूम के दरवाजे पर ही गिर गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि वारदात के समय कोर्ट रूम में कई लोग मौजूद थे लेकिन जज साहब नहीं मौजूद थे। वारदात की वजह से जज साहब की कुर्सी महज 10 कदम की दूरी पर थी। मनीष के मुताबिक 4 से 6 राउंड फायरिंग हुई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद जब उसकी गोलियां
खत्म हो गई तो आरोपी भागने की कोशिश की। इसी दौरान कोई पुलिस वहाँ वाला मौजूद नहीं था। एडवोकेट मनीष ने बताया कि जैसे ही आरोपी के भागने की कोशिश की तो हम लोगों ने दौड़ा कर उसे पकड़ा और उसे मारा। मनीष के अनुसार आरोपी को पकड़ने के 10 से 15 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोर्ट रूम से बाएं साइड में एग्जिट गेट है। बताया जा रहा है कि उधर से आए थे। पथदर्शी मनीष के अनुसार आरोपी मृतक संजीव माहेश्वरी के पीछे से ही आया था। आरोपी ने वकील की ड्रेस में पहन रखी थी और गेट पर मौजूद पुलिसकर्मी मोबाइल पर गेम खेला करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा के नाम पर कोर्ट में हर तरह के मेटल डिटेक्टर लगे हैं। गेट पर पुलिस वाले बैठते हैं मगर सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं। यहाँ सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। वहीं पड़ताल में देखा गया कि कोर्ट रूम के दरवाजे पर ही काफ़ी खून फैला हुआ है। दरवाजे के बाएं साइड की बाहर की ओर दीवार पर खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। वहीं कोर्ट रूम के दरवाजे की एक साइड का टाइल्स भी टूट गई है, जो टाइल्स कोर्ट रूम के अंदर 2 टुकड़ों में पड़ी है। बताया जा रहा है कि फायरिंग होने के बाद मृतक दीवार से लड़ा था और जिससे टाइल्स टूट गई और दीवार नीचे के खून के स्पॉट पड़े हुए हैं। लड़खाते हुए गिर गया था संजीव जीवा। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने तमाम बड़े अधिकारी और डीएम पाल गंगवार भी घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पहुंचकर सब इकट्ठा सबूत कर लिया है। कोर्ट रूम के दरवाजे के अंदर खून पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर गोली लगने के बाद मृतक संजीव कोर्ट रूम के अंदर भागा और लड़खड़ाते हुए गिर गया। आरोपी ने कोर्ट रूम के बाहर और कोर्ट के रूम अंदर भागने पर भी फायरिंग की थी। इस घटना में एक बच्ची और पुलिसकर्मी 3-4 समेत लोग घायल हो गए। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको बता दें पूरी घटना जो है लखनऊ सिविल कोर्ट में गोली मार कर हत्या। जो संजीव कुख्यात अपराधी था, संजीव वो डॉक्टर बनना चाहता था और आपको बता दें कि डॉक्टर बनना चाहता था और संजीव जीवा पढ़ने में होशियार था। वो डॉक्टर बनना चाहता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण सपने की कुर्बानी देनी पड़ी। गुजारा करने के लिए संजीव एक डॉक्टर के दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। मरीजों को दवाओं की पुड़िया बनाकर देना उसकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया था। फिर एक दिन संजीव की ज़िंदगी बदल गई तो अपने मालिक के लिए पैसों की वसूली करने लगा। जब वापस आया तो खुद की नई कहानी लिख चुका था। तो ये थी पूरी संजीव माहेश्वरी जीवा की कहानी। और आपको बता दें जिस डॉक्टर ने संजीव माहेश्वरी जीवा को अपराध की दुनिया में पहला कदम रखवाया था उसने उन्हें ही अगवा कर लिया। बड़ी फिरौती के बाद छोड़ा। 1992 में संजीव ने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने फिरौती को 2 करोड़ रुपए मांगी थी। पूरे देश में सनसनी मच गई थी। तो आपको बता दें कि भरोसेमंद मुख्तार अंसारी का शूटर भी था। संजीव जीवा फिर मुन्ना बदनी गैंग में शामिल हो गया। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद साथ शूटर मुन्ना के साथ जुड़ने से संजीव का आपराधिक दुनिया बादशाह बनने का पूरा सपना पूरा सच हो गया था। और आपको बता दें बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय को भी 400 गोलियां दागी थी। संजीव जीवा ने बीजेपी विधायक कृष्णनंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। कृष्णनंद ने मारने के बाद 4 राउंड की गोलियां चलाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये पूरी कहानी थी संजीव माहेश्वरी जीवा की, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, माफिया डॉन। आप देख रहे थे क्राइम रिपोर्ट। मैं अभिषेक मिश्रा। नमस्कार।